यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरे भाई सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपको तुक्का कैसे लगाना है, कम से कम आप 10 से 15 नंबर पक्के कर सकते हैं। तुक्के लगाने की एक ट्रिक होती है, किस तरीके से तुक्का लगाना होता है। मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे 100% मिलेंगे जिनके ऊपर आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें इनको सॉर्ट आउट करना है। आपने वो क्वेश्चन कभी देखे नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो उनके अंदर तुक्का लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। काफी बच्चे गलती करते हैं कि पहले में ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, डी लगा दिया, फिर ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, इस तरह जिग जैग। ये जिग जैग फॉर्मूला बच्चों को काफी नुकसान देता है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहां पर करते हैं जिग जैग। अब दोस्तों आपको मैं कुछ काफी सारी ट्रिक है, जैसे आपको मैं दिखाऊं यहां पर देखिए। 3 चरण के अंदर आप तुक्का लगाते हैं, 3 चरण के अंदर किस तरीके से तुक्का लगाना है, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। यूपी पुलिस एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आपका तुक्का लगाने का जो ये मन में सोच रहे हो तुक्का कैसे लगाते हैं, वो ट्रिक आपको मैं यहां पर बता दूंगा। एसएससी जीडी के अंदर मैंने वो ट्रिक बताई थी, काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बताया, बिल्कुल सही बताया है, और स्पेशल यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर तुक्का लगाने की ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी पुलिस आगे जब भी इसके आंसर की आएगी, कट ऑफ है, आगे की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। परीक्षा में अज्ञात प्रश्नों को हल करने की जो मास्टर रणनीति है वो आपको बताने वाला हूं। मैं सबसे लास्ट में वीडियो अपलोड कर रहा हूं ये वाली, क्योंकि लास्ट में बच्चे इस चीज को जरूर देखते हैं, और ये आपकी काम की ही चीज बताने वाला हूं। वैज्ञानिक तरीका, एक साइंटिफिक तरीका है, वो ट्रिक है, वो क्या कहती है, सही उत्तर का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। एग्जामिनर आपका हिंट जरूर छोड़ता है, एग्जामिनर आपके पेपर के अंदर हिंट जरूर छोड़ता है। वो किस तरीके से होता है उसको हमें भांप लेना है। नकारात्मक अंकों से हमें कैसे बचना है, तो मेरे भाई देखिए, नियम पहला कहता है कोई भी प्रश्न खाली छोड़ना नहीं, हमें कोई प्रश्न खाली ही नहीं छोड़ना है। देखिए 100 में से 100 के अंदर हमें टिक करना ही करना है। तो देखिए यदि परीक्षा में 100 प्रश्न है तो आपको 100 के 100 प्रश्नों पर टिक करके आना है, एक भी प्रश्न छोड़ना आपका सीधा सीधा नुकसान आपको देने वाला है। अगर सही उत्तर नहीं पता तब भी रणनीति कहती है, आपकी स्ट्रेटेजी कहती है, इसके तहत उत्तर देना अनिवार्य है। बिना प्रयास किए हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होगी और फेल की कगार पर आ जाओगे, क्योंकि लास्ट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दे देते हैं। देखिए एक चेतावनी है, सबसे पहले काफी बच्चे इधर उधर पूछने की गलती करने, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इधर उधर पूछ सकते हैं, काफी बच्चे कहते हैं सर हम तो इधर उधर पूछ लेंगे, तो क्या है, सख्त निगरानी, वहां पर आपकी क्या होगी, सख्त निगरानी होगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर अत्यंत सख्ती और निगरानी होती है। तत्काल कार्यवाही आपके ऊपर की जा सकती है, अगर कुछ गलती करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है मेरे भाई, ठीक है। कड़वा सच है ये वाला। देखिए भाई, यदि आप ताका झाकी करते हैं या पूछते पाए जाते हैं तो आपकी परीक्षा तुरंत रोक दी जाएगी और आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है। कड़वा सच है, लेकिन दोस्तों देखिए परीक्षा हॉल में आपके आसपास बैठा व्यक्ति भी केवल उतना ही जानता है जितना आप जानते हैं। उन पर अपना भविष्य दांव पर मत लगाइए। अगर उसने गलत भी बता दिया तो भी आपका नुकसान, पकड़े गए तो भी आपका नुकसान, अगर एक के अंदर उसने सही बता दिया वो भी आपका टाइम वेस्ट करके फिर भी नुकसान। इधर उधर पूछने से नुकसान ही है। सामने वाले के पास में जब भी बैठो उसको बोल देना मुझे कुछ भी नहीं आता भाई, मैं बिना पढ़ के पेपर देने आया हूं, मजे के लिए आया हूं। ये वो आपसे पूछेगा नहीं, पूरे पेपर में नहीं पूछेगा। सही अनुमान कैसे लगाइए, 3 चरणीय एलिमिनेशन तकनीक होती है। एलिमिनेशन ये तो आपको पता होगी, फिर भी हम बात करते हैं। प्रश्न का विश्लेषण कीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से प्रश्न को ध्यान से पढ़े, भले ही वह पहली नजर में अपरिचित लगे, लेकिन उसको समझाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये कभी न कभी पढ़ा है। चरण 2 कहता है गलत की पहचान करें। जैसे अपने प्रश्न पढ़ा तो उससे रिलेटेड देखिए कि कोई ऑप्शन गलत है तो उस गलत ऑप्शन को काट दे। सही उत्तर खोजने के बजाय उन विकल्पों खोजे जो बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकते। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, उन गलत उत्तर को काट दीजिए। चरण 3 कहता है रणनीति लागू करें। अब दोस्तों बचे हुए विकल्पों की संख्या के आधार पर अपना तुक्का अनुमान लगा सकते हैं, जिसके ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी लगती है उसके ऊपर तुक्का लगा सकते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और आपका डी है। आपको लगा कि भाई आपने देखा, पहले समझा अच्छी तरीके से कि भाई ये तो नहीं हो सकता, फिर आपने देखा हाँ भी ये भी नहीं हो सकता। अब आपको लगता है कि या तो ये वाला या तो ये वाला है। अब इनके अंदर आप तुक्का लगा सकते हो, जो पहली नजर में आपको जो सही लगा था उसके ऊपर आप सही तुक्का लगा सकते हो, उसके ऊपर तुक्का लगाओगे 100% आपका सही निकलेगा मेरे भाई। जब आप कुछ विकल्प हटा सकते हैं, आंशिक ज्ञान। देखिए भाई स्थिति 1, 2 विकल्प हटा दिए
तो आपकी 50-50 रह गई, यानी कि 2 विकल्प हटा दिए तो आपको लगा कि हाँ भी 50-50 इन दोनों के अंदर मैं तुक्का लगा सकता हूं। मान लीजिए आपने पहचान लिया कि 2 विकल्प पूरी तरह से गलत है, आपने पहचान लिया 2 विकल्प पूरी तरह से गलत है। अब बचे हुए 2 विकल्पों में से किसी एक पर बेझिझक टिक लगाएं, यहां आपके सही होने की संभावना आधी से ज्यादा बचती है। स्थिति 2 कहती है एक विकल्प हटा दिया आपने और 3 बच गए। अब इसके अंदर क्या करोगे, यदि आप केवल एक गलत विकल्प पहचान गए हैं तो बचे हुए 3 विकल्पों में से अपना सर्वाधिक अनुमान लगाएं, किसी भी स्थिति में इसे खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने एक हटा दिया ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसके अंदर तुक्का जरूर लगा के आना, क्योंकि वहां पर आपके चांसेस बन जाते हैं ज्यादा सही होने के। अब ये जिग जैग वाला है, ये गलती करते हैं कि मान लीजिए परीक्षा में 10 प्रश्न ऐसे जिनका आपको कोई अता पता ही नहीं है, आप एक भी विकल्प एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, आपको लगता है यही सही यही सही यही सही यही सही, ठीक है, आपको लगता है कि सारे सही है। तब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, ये करते हैं जिग जैग वाला सिस्टम करते हैं, इस तरीके से एबीसीडी इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये नहीं करना है, इन 10 प्रश्नों में कभी कभी भी जिग जैग किसी ए अगले में भी फिर सी फिर पैटर्न बनाकर तुक्का न लगाएंगे, यह सबसे बड़ी और आम गलती होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये वाली गलती करते ही करते हैं, लिख के ले लीजिए, गलती जरूर करते हैं बच्चे। हमें करना क्या है, तो देखिए संभावनाओं का गणित, जिग जैग बनाम एक समान तुक्का लगाना होता है, एक समान। देखिए गलत तरीका होता है ये वाला, ये तुक्का में नहीं करना है। आप एबीसीडी का मनमाना पैटर्न बनाते हैं, ये आपको नुकसान देता है। इस तरीके से अत्यधिक जोखिम है कि आपके शून्य अंक मिले, यही सही होने की संभावना भाग्य पर निर्भर करती है। मान लीजिए इसके अंदर उन्होंने बी सही माना, इसके अंदर ए माना, इसके अंदर फिर उन्होंने बी माना, इसके अंदर ये माना, इसके अंदर डी माना, तो आपने तो जिग जैग वाला यूज किया था क्योंकि वो हुए नहीं। अब दोस्तों आपका क्या होता है, आपको लगता है जैसे पूरे पेपर के अंदर आपने क्या किया, आपने पूरे पेपर को एक बार देख लेना, आपको लगता है कि ज्यादातर भाई ए वाले ऑप्शन सही हैं, तो जिनमें तुक्का लगाना है उनके अंदर आप ए वाले लगभग सेलेक्ट कर लेना। आपको लगा पेपर के अंदर ज्यादातर सीसी वाले सही हैं, तो आगे जो जितने तुक्के लगाने उन सभी के अंदर सीसी टिक कर दो भाई, ठीक है। यदि आप सभी 10 अज्ञात प्रश्नों में लगातार एक विकल्प केवल बी या सी चुनते हैं, फायदा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के अनुसार आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से सही होंगे ही होंगे। एक टाइम पे आप उनको खाली छोड़ के आ रहे हो, ऊपर से आपको 2-3 प्रश्न का आपको बेनिफिट हो रहा है, तो ये बेनिफिट आपको फाइनल सिलेक्शन देता है। किस्मत अच्छी होती है तो इसके अंदर 4 से 5 भी सही हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट पे लिखा गया है अंतिम निष्कर्ष क्या है, परीक्षा के लिए आपका जो क्या है गेम प्लान है, आपका क्या होना चाहिए। 100% प्रयास, एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है, सभी 100 प्रश्नों के उत्तर मार्क करने ही करने हैं। ठान के जाना भाई। आत्मनिर्भरता, परीक्षा हॉल में किसी से मदद नहीं मांगनी है, यह परीक्षा रद्द करवा सकता है, आपको परीक्षा से धक्के मारकर बाहर निकलवा सकता है। ये गलती कभी भी एग्जाम में बैठो, ये गलती कभी मत करना कि भाई मुझे बता दे, भाई मुझे बता दे, वो आपका भी टाइम वेस्ट करेगा और खुद का भी करेगा, आपको गलत भी बता सकता है। एलिमिनेशन फास्ट, यही सही उत्तर से पहले उन विकल्पों को हटा देना जो स्पष्ट रूप से आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है और ये इसके गलत होने के ज्यादातर चांसेस है। समान विकल्प, देखिए यूनिफॉर्म ब्लॉक, पूरी तरह से अज्ञात प्रश्नों के समूह, जैसे 10 प्रश्नों में हमेशा एक ही अक्षर ABCD किसी की सीधी लाइन चुन लीजिए, कोई आपका जो मन करे वो आप सीधी लाइन चुनिए और उनके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, अच्छे तरीके से शांत रहिए, तार्किक सोचे और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। आपकी तैयारी कैसी है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपका एग्जाम किस डेट को है ये भी आप हमें बता सकते, किसी भी डेट का एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो आपको 100% बेनिफिट मेरे दोस्त श्योर है, निश्चित आपको इतना बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर कर दी है, कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।